गांव का नाम था कांचनडीही। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा के बीच कहीं। एक समय यह गांव नक्शे में था, अब नहीं है। जो लोग पहले वहां जाते थे वे कहते थे दिन में गांव सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है गांव कुछ और बन जाता है। मैं तब इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यह गांव अचानक सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गया है, और जो लोग आखिरी बार वहां गए थे उनमें से कई कभी लौटे नहीं, और जो लौटे वे पहले जैसे इंसान नहीं रहे। मेरा नाम रुद्र है। मैं एक लोकल न्यूज़ पोर्टल में काम करता हूं। गायब गांव पर रिपोर्ट बनाते समय ही मैंने पहली बार कांचनडीही का नाम सुना। थाने के एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने बहुत शांत आवाज में मुझसे कहा था, दिन रहते भीतर जाना, सूरज ढलने से पहले बाहर निकल आना। अगर रात हो गई तो गांव तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं हंस दिया था। मुझे लगा बस डराने की बातें हैं। गांव में जाने वाली सड़क अजीब थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे साल और पलाश के पेड़ थे, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। हवा थी, फिर भी कोई आवाज नहीं। गाड़ी से उतरते ही मुझे लगा कि मेरे पैरों की आवाज भी बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। शाम अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी, फिर भी रोशनी मरी मरी सी लग रही थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना घर था। लोग उसे कहते थे निशब्द ताल्लुकदार घर। आसपास छोटे छोटे टूटे हुए मकान थे, लेकिन यह घर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जैसे पूरा गांव टूट गया हो और सिर्फ वहीं बचा रह गया हो। दरवाजे के सामने खड़ा होते ही मेरे शरीर में एक अजीब ठंडक दौड़ गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वह थी गंध। पुराने कपड़ों की, सीली मिट्टी की और जली हुई धूप की मिलीजुली गंध। घर के अंदर बहुत सारी घड़ियां थीं, दीवारों पर, मेजों पर, जमीन पर, लेकिन किसी भी घड़ी का समय एक जैसा नहीं था। एक घड़ी में दोपहर, दूसरी में रात, और एक में तो सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। मैंने कैमरा ऑन किया, तब भी खुद को बहादुर समझ रहा था। अचानक घर के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन मैं अकेला था। मैं चलते चलते एक लंबे कॉरिडोर में पहुंच गया। कॉरिडोर असामान्य रूप से लंबा था। जितना आगे बढ़ता उसका अंत नहीं आता। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों को ध्यान से देखा तो दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीरों में जो लोग थे मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनकी आंखें मेरी जैसी थीं, बिल्कुल मेरी आंखें। तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीरे, इतनी देर क्यों कर दी? मैं पलट कर देखना चाहता था, लेकिन नहीं देख पाया। शरीर जैसे जम गया था। लग रहा था अगर पलटा तो नजरें फिर कभी हटा नहीं पाऊंगा। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। सब लोग देर से ही आते हैं। मैं दौड़ने लगा, लेकिन पैर जैसे फर्श से चिपक गए हों। तभी मुझे समझ आया, ये घर कोई जगह नहीं है, ये समय है। यहां घुसते ही समय सीधा नहीं रहता। अचानक मैं एक कमरे में घुस गया। कमरे को देखकर मेरे सिर में चक्कर आ गया। वह मेरा बचपन का कमरा था, बिल्कुल वैसा ही। दीवार पर मेरे स्कूल के पुराने सर्टिफिकेट, बिस्तर के पास मेरा पुराना बैग। लेकिन यह असंभव था। ये चीजें यहां कैसे हो सकती थीं? मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो देखा, मेरा प्रतिबिंब थोड़ी देर से हिल रहा था। मैं हाथ उठाता तो आईने के अंदर वाला मैं कुछ सेकंड बाद हाथ उठाता, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं नहीं मुस्कुरा रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ फुसफुसाहटें थीं, बहुत सारी आवाजें। सब एक साथ बोल रही थीं, लेकिन मुझे बस एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था, रुको। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। तभी समझ में आया, यह घर आवाज सुनता है, लेकिन बाहर जाने नहीं देता। यहाँ जो कुछ भी कहा जाता है वह दीवारों के अंदर ही कैद हो जाता है। रात के ठीक 1:11 पर सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। उसी पल घर जैसे जाग उठा। फर्श के नीचे से, दीवारों के अंदर से, छत के ऊपर से चलने की आवाजें आने लगीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था, सिर्फ महसूस होता था। मैंने देखा, दीवारों पर हाथों के निशान उभर रहे हैं, एक के बाद एक। सारे निशान मेरे हाथ जैसे थे, लेकिन मेरे हाथ दीवार पर नहीं थे। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर ठंडा हाथ रखा। एक आवाज बहुत शांत स्वर में बोली, डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं। कांपती आवाज में मैंने पूछा, तो फिर क्या करोगे? आवाज ने कहा, तेरी जगह ले लूंगा। मैं तब समझ नहीं पाया, फिर समझ आया। इस गांव में जो लोग गायब हुए वे मरे नहीं, वे बदल गए। ये घर इंसानों को नहीं लेता, यह यादें लेता है, पहचान लेता है, समय लेता है।
और फिर उनकी जगह किसी और को छोड़ देता है। मैं फिर दौड़ा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा खोलते ही मैं किसी और कमरे में पहुंच जाता। आखिरकार एक कमरे में पहुंचा जहां फर्श पर कई डायरियां बिखरी थीं। हर डायरी अलग अलग लिखावट में थी, लेकिन कहानी एक ही थी। सबने लिखा था, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। आखिरी पन्ने पर आज की तारीख लिखी थी और उसके नीचे मेरा नाम। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन, अब उसे सब पता चल गया है। सुबह की रोशनी में जब गांव वालों ने मुझे ढूंढा, मैं घर के सामने जमीन पर बैठा था। कैमरा ऑन था, लेकिन उसमें कोई फुटेज नहीं थी। मैं बोल पा रहा था, लेकिन अपना नाम भूल चुका था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, मैं बार बार कह रहा था, मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं पूरा नहीं हूं। आज मैं शहर में रहता हूं, लेकिन हर रात ठीक 1:11 पर मेरी घड़ी रुक जाती है और अंधेरे में एक बहुत जानी पहचानी आवाज आती है। कांचनडीही में एक जगह खाली है। मुझे पता है, एक दिन मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि जिसने एक बार निशब्द ताल्लुकदार घर की पुकार सुन ली, वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं रह पाता।